पीजे मीर साहब, मैं आप ही से गुफ्तगू का आगाज़ करूं। सबसे पहले मैं थोड़ा लेट होने की माजरत भी चालूं आपसे। मुझे ये बताइएगा पीजे मीर साहब, आपको क्या लगता है कहाँ कोई गुंजाइश रह गई? हुकूमत को 10 दिन मिले हैं या हुकूमत ने 10 दिन दिए हैं? देखिए जी, यहाँ 10 दिन मिले या दिए की बात नहीं आती है। बात आती है कि आप कर क्या रहे हैं। आप अपने जो आपका एक सिस्टम है, आप पूरे सिस्टम को आप रैटल कर रहे हैं। आप अभी कह रहे हैं कि जजेस की एज 68 बना दें। इसका मतलब है कि जो पुराने रिटायर हुए हैं वो कहेंगे कि भाई अब आपको क्या ज़रूरत पड़ गई है। 70 साल के बाद अब आपको ज़रूरत पड़ी है। फिर आपने इसके अंदर एक आर्मी चीफ का रख लिया है कि वो वो उनकी भी एक्सटेंशन इस तरह ही हो सकती है। ये चीज़ें एक मेरी नज़र के अंदर से, भट्टी साहब इस पर ज़्यादा रोशनी डाल देंगे, ये मेरी नज़र में ये डाइसेंट क्रिएट होगी। ये डाइसेंट क्रिएट होगी विद इन द जुडिशरी एंड द आर्मी। आर्मी के अंदर मेरे पास 3 मेरे बड़े अच्छे दोस्त चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, वो यही कह रहे थे कि यार ये जो एक्सटेंशन होती है, ये जो अपकमिंग जनरल्स आते हैं उनके लिए बड़ा एक रिजेंटमेंट हो जाती है अंदर से कि ये एक्सटेंशन दे दी है और आगे चले गए। तो ये एक रिजेंटमेंट आपने आप इदारों के अंदर फ्रैक्चर्स डालने की कोशिश कर रहे हैं। फिर जब फिर आप कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर और पार्लियामेंट अपॉइंट करेंगे जजेस, तो दैट मीन्स तो जजेस तो आपको पपेट ऑन अ स्ट्रिंग करेंगे। भाई लेट द जजेस बी अपॉइंटेड बाय द सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल, उनका अपना इंडिपेंडेंट करने दो। आप क्यों उनको पोलिटिसाइज कर रहे हो? यही बैठ के करते हैं ना जी कि फौज को इंटरवीन नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। फिर ये आर्मी चीफ भी अपॉइंट करते हैं अपनी मर्जी के। तो आप कर क्या रहे हैं हमारे सिस्टम के साथ? अच्छा, तो मैं समझता हूं ये बड़ा रेट्रोग्रेड स्टेप है, इस पे नहीं होना चाहिए। पीजे मीर साहब, जितने मैंने अब तक, चाहे इसके के सारे करेंगे हमें मुसविदा नहीं मिला, लेकिन अब सोशल मीडिया पर बस बाकायदा हाईलाइटर्स के साथ मुसविदा भी सामने आ चुका है। मैंने उसको बड़ा गौर से पढ़ा, बहुत गौर से पढ़ा। कहीं भी ऐसा नहीं लग रहा कि कहीं अवामी मफाद को मलहूज़े खातिर रखा गया हो। ऐसा लग रहा है पिछले 1.5 से 2 साल में जो इवेंट हुए हैं, ईदर फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट, ईदर फ्रॉम हाई कोर्ट और स्पेशली इस्लामाबाद हाई कोर्ट, देन लाहौर हाई कोर्ट, उन तमाम इवेंट्स को काउंटर करने के लिए ये तमाम कानून साजी की गई है। आपको भी यही लगता है? ये इसलिए क्योंकि आपके जो 6 जजेस हैं, जब उनके लेटर एक आ गया, आपका तो सिनेरियो कोर्ट का चेंज हो गया। उसके बाद आप देख लें डिसीजंस क्या आ रहे हैं। सो द क्वेश्चन हियर अराइजेस कि लेट द कोर्ट्स वर्क इंडिपेंडेंटली। लेट देम, देखो, जब तक आप कोर्ट्स को रिस्पेक्ट नहीं दोगे, उसको ऑनर नहीं करोगे, आप क्या करोगे? आप तो कोर्ट्स को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हो। आप आर्मी को भी इसमें मुलव्वस कर रहे हो। भाई व्हाई आर यू डूइंग इट? क्यों? आर यू परमानेंट? अल्लाह ताला ने क्या आपको एक कह दिया कि आपकी एजेस जो है 100 ईयर्स की होंगी? आपने एक लेगेसी छोड़नी है अगले 50 क्या 200 साल की। तो अगर आप आज यही हरकत करेंगे जस्ट टू स्टे इन पावर, तो आई डोंट थिंक दिस इज गोइंग टू वर्क इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द नेशन। ये बिल्कुल गलत बात है। पीजे मीर साहब, मुझे मेरे बुनियादी से सवाल है और बड़े सवाल थोड़े अवामी होते हैं। मुझे ये क्यों ऐसा लगता है कि इस आईनी तरमीम में अगर 5 सीनियर तरीन जजेस की एक लिस्ट जाएगी और वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो मौजूदा हुकूमत के सरबराह होंगे किसी भी वक्त, वो उनमें से एक को तयन करेंगे सर्टन इंटरव्यूज़ के बाद। ये ऐसा ही है कि घर में 5-7 अफराद हैं, उसमें सबसे छोटे को अगर मेरा दिल करे तो मैं घर की चाबी दे के कहूँ कि भाई तुम संभालो अब इस घर को, इसके तमाम मामला, बिजली के बिल, ग्रॉसरी श्रॉसरी अब तुमने देखने हैं। तो बाकी 6 के हवाले से, क्योंकि आर्मी के हवाले तो समझ आती है, आर्मी चीफ के हवाले से तैनाती तो समझ आती है। क्या ये बेहतर लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में भी यही कानून इसी तरह ही अमल पैरा हो? नहीं जी, ये दोनों तरफ से मेरी नज़र में ये बिल्कुल गलत है। ये देखें, एक प्राइम मिनिस्टर कोई भी हो, उस आदमी की क्या क्वालिफिकेशन है कि वो एक जज को एक अपॉइंट करे, और उसकी क्या क्वालिफिकेशन है कि उसका वो बैकग्राउंड देख के करे? ये पोलिटिसाइज हो जाता है इदारा। एक आर्मी के अंदर मैं मेंटेन करता हूँ कि जो आपका, फॉर एग्जांपल आज करंट आर्मी चीफ है हमारे पास जनरल आसिम, ठीक है। जनरल आसिम जब रिटायर होते हैं, इनको पता है फर्स्ट हैंड कि कौन से ही इज़ गॉट द बेस्ट जनरल, कौन सा है, कौन सा मैनेजमेंट में है, कौन सा आगे आर्मी को लेके चल सकता है, एंड ही इज़ द बेस्ट जज। तो इनको चाहिए कि ये कहें कि भाई ये मेरी नज़र में एक आदमी है, जनरल है, आप इनको अपॉइंट कर दें। जब आप 3 भेजेंगे ये समरीज,
तो आप जिस तरह अभी भट्टी साहब बात कर रहे हैं, बाहर तो गेम इधर आ जाएगी, नहीं जी वो जट को लेके आएगा, वो राई को लेके आएगा, वो उसको लेके आएगा, वो उसको लेके आएगा, वो उसको फॉलोअर है, वो इसका फॉलोअर है। आपने वहीं पोलिटिसाइज कर दिया चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को। तो लेट द आर्मी हैंडल इट्स ओन अफेयर्स, आप अपने अफेयर्स करो एंड लेट द जुडिशरी हैंडल देयर ओन। और जबकि इम्पैक्ट भी मीर साहब इम्पैक्ट भी यही आ रहा है, बहुत खराब है, इम्पैक्ट भी सियासी यही आ रहा है ना कि बेसिकली जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर को बाईपास करना है। अगर सीनियरिटी नहीं देनी, एक्सटेंशन नहीं देनी, तो जरा कान को यहां से पकड़ा जाए, क्योंकि ये जो 2 जज हैं इन्होंने पर्टिकुलरली जो जिस किस्म का फैसला भी पिछले दिनों किया मखसूस नशिस्तों का, उनको जरा बाईपास किया जाए। इंपैक्ट तो यही आ रहा है। जजेस की ट्रांसफर इस्लामाबाद हाईकोर्ट की, ये वही जजेस हैं, 6 जजेस सबसे पहले ट्रांसफर होंगे ना जिन्होंने शिकायत की एग्जीक्यूटिव के खिलाफ। यानी हर लिहाज से मामला सियासी ही नजर आ रहा है, ऐसा ही है। ये है ही पॉलिटिकल। आप मुझे बता दें क्या जरूरत क्या है यार, आप मुझे जवाब दें इसका। मैं आपसे सवाल करता हूं, मुझे क्या जरूरत है? आपको चाहिए पार्लियामेंट को, और भाई लोगों की मुसीबतों के तुम जाओ, अवाम की खिदमत करो, अवाम की महंगाई कम करो, पेट्रोल, इलेक्ट्रिसिटी, गैस, यू नो ऑल दीज, आप इस पर तवज्जो दो। आप इस पे लगे हुए अपनी सर्वाइवल के ऊपर। लोग तो इसको इसी तरीके से देख रहे हैं कि आप अपनी सर्वाइवल के, पॉलिटिकल सर्वाइवल के लिए कर रहे हैं। मुझे बता दें ये क्या ऐसी जरूरत पड़ गई है कि आज आपने ये करना है, और उसके अंदर भी आप आप एक कुर्सी पर नहीं बैठ रहे। मौलाना फजलुर रहमान को देख लो आप, ही इज नॉट बीइंग सेटिस्फाइड। सो द क्वेश्चन इज, और पहले कहा जी कल हो जाएगा, कल हो जाएगा, अब 10 दिन हो गए। सो द क्वेश्चन इज कि हम इस इदारे को भी पहले ही आपने इसको पोलिटिसाइज किया हुआ है, अब आप इसको और पोलिटिसाइज कर रहे हैं, और इसके फार रीचिंग इफेक्ट्स जो है बड़े डैमेजिंग है, बहुत डैमेजिंग है। आईनी तरमीम का बड़ा शोर है, कानून साजी का, सदर अपनी जगह पे एक्टिव है, यहाँ अपने साहबजादे की शक्ल में एक्टिव है, इधर वजीर आजम साहब भी एक्टिव हैं। 3 बार के वजीर आजम मियाँ नवाज शरीफ साहब आपको कहाँ नजर आ रहे हैं? वो किधर गायब हैं? कहा जा रहा था कि शायद अगर मौलाना साहब को मनाने के लिए वो खुद चले जाते तो बात होती, और मौलाना साहब ने कल शायद मिलने से भी उन्होंने फिलहाल माजरत की। तो आपको क्या लगता है, कहीं ना कहीं सिर्फ मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को सब पता है? क्योंकि रात को तो आज का इजलास अनाउंस होने के बावजूद वो रात को लाहौर के लिए निकल चुके थे, 3 साढ़े 3 बजे लाहौर पहुंचे भी हैं वो। अभी जो नवाज शरीफ साहब जो एक अपना रोल प्ले कर रहे हैं, ये एक बफर का रोल है, और ये रोल अब आप देखेंगे कि बिकॉज इनको भी पता है कि मुल्क के हालात अच्छे नहीं हैं, और मुल्क के हालात अच्छे नहीं है। मैं किसी पार्टी को ये नहीं कहूँगा कि भाई ये इन्होंने किया, इन्होंने किया, इन्होंने किया। आपकी मैनेजमेंट ही गलत है, आपकी मैनेजमेंट ही हमारे मुल्क के अंदर गलत है। हमारे मैनेजर्स आर 0-0। दिस इज द रीजन कि हम लोन पे लोन लेके, और लोन जिससे कैसर बंगाली कहते हैं कि कर्जा लेके कर्जे को ही हम वापस कर रहे हैं। दिस इज बिकॉज ऑफ बैड मैनेजमेंट एंड ओवर स्पेंडिंग। अब द क्वेश्चन अराइज करता है यहाँ, जो आपने नवाज शरीफ का सवाल किया है, नवाज शरीफ विल वेट, ही विल वेट इन द कवर्स एंड वेट एंड सी कि पॉलिटिकल हालात क्या हैं। क्योंकि जो आपकी जो आप ये जो एक जो स्ट्रीम चल रही है PMLN की, ये इनके लिए बड़ा मुश्किल होगा आगे इनको वोट लेना, बहुत मुश्किल होगा। नवाज शरीफ एज अ बफर विल स्टिल स्टैंड अप लेटर ऑन, एंड he'll have to have a stand कि मैं तो नहीं था, अब मैं करके बताऊंगा आपको। सो एक इस पार्टी के अंदर एक मैं समझता हूं कि एक लीवरेज आएगी, और वो आएगी थ्रू नवाज शरीफ। लेकिन अगेन अच्छा, पीजे मीर साहब मुझे इसकी थोड़ी क्लैरिटी रिक्वायर्ड है कि नवाज शरीफ साहब इस पोजीशन पे हैं कि वो ये कहें कि मैं नहीं था, क्योंकि हम 3 दिन करंट अफेयर का प्रोग्राम करते हैं, मिनिस्टर्स हमारे साथ होते हैं, वो कहते हैं एक एक फैसला चाहे मरकज का हो चाहे पंजाब का हो, नवाज शरीफ साहब की मर्जी से, अप्रूवल से होता है। तो इस वाले पॉइंट पे आके, इस कानून साजी वाले पॉइंट पर आकर नवाज शरीफ साहब ये कहें कि नहीं मैं नहीं था, इज इट एक्सेप्टेबल? नो, इट इज नॉट एक्सेप्टेबल, बट एट द एंड ऑफ द डे आपने जो सवाल किया है भाई, इसकी क्लैरिफिकेशन आनी चाहिए। इज नवाज शरीफ एक्चुअली रनिंग द कंट्री, और शहबाज शरीफ इज रनिंग द कंट्री? दिस वी हैव टू सी। लेकिन बिल्कुल उनकी एडवाइस लेते होंगे, लेकिन आई डोंट थिंक कि वो इतना ज़्यादा इंटरवीन करेंगे कि जो वो चाहेंगे वो होगा। इस तरह नहीं होगा, बिकॉज डोंट फॉरगेट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी साथ है, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी विल नॉट अलाउ somebody else to come in and call the shots.